Dear students, you're welcome to 11th Political Science class, and today's topic is why did India adopt FPTP system? फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम जो था इंडिया ने वो क्यों अडॉप्ट किया? तो FPTP सिस्टम में होता है कि जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वही विनर डिक्लेयर किया जाता है, चाहे उसका परसेंटेज 50 हो या ना हो। मान ली 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स में से जिसके पास भी सबसे ज़्यादा वोट होंगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं, उसे विनर डिक्लेयर माना जाता है। दूसरा इसमें आपने सिस्टम पढ़ा था PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो जो FPTP सिस्टम है वो काफ़ी सिंपल है और इसको आम नागरिक जो हैं, जिनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो भी जो आसानी से कर सकते हैं। उनको पता चल जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वही जीतेगा। तो एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है बजाय PR सिस्टम के। नेक्स्ट है, इसमें पार्टी और कैंडिडेट को प्रेफर करने की चॉइस मिलती है कि जो वोटर्स होते हैं वो चाहे तो अपनी पार्टी को वोट दें और चाहे तो कैंडिडेट, दोनों को प्रेफर वो कर सकते हैं। सेम पॉइंट्स बिल्कुल ये है। इट ऑफर्स वोटर चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टी बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। यह न केवल किसी पार्टी विशेष की चॉइस देता बल्कि कैंडिडेट्स को चूज़ करने की भी चॉइस देता। अगर किसी को लगता है कि कोई पार्टी अच्छी नहीं है, कैंडिडेट अच्छा लगता है, तो कैंडिडेट को वोट दें। और लगता है पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है लेकिन कैंडिडेट ख़राब है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को किसी को वोट देना चाहे तो उसको भी वोट ही कर सकते हैं। तो इसकी क्या है, इसको चॉइस मिलती है। थर्ड है, यह पार्लियामेंट्री सिस्टम को पॉसिबल बनाता है कि टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट, कि स्थायी सरकारें बन सकें। इस बात को ये सही बनाता है, इस बात को ठीक करता है। तो ये इस बात को श्योर करता है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसका जो फंक्शनिंग है, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो सही ढंग से चलती रहे और एक स्थायी सरकारों का निर्माण हो सके। क्योंकि सरकारें जनता के द्वारा चुनी हुई होती हैं और पूरी बहुमत में होती हैं, और बहुमत में होने की वजह से सरकार स्टेबल भी रहती हैं। फोर्थ है, इट इनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन ए लोकेलिटी। यह वोटर्स को इनकरेज करता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के जो वोटर्स होते हैं, विभिन्न सामाजिक जो समुदायों के जो वोटर्स होते हैं, उनको यह जो प्रणाली है FPTP सिस्टम वो इनकरेज करता है कि वो साथ मिलकर के आगे आएँ और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने ग्रुप के लीडर्स को चूज़ कर सकें अपनी लोकेलिटी से। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन बिकॉज कैंडिडेट वर्क फॉर द इंटायर कंट्री नॉट फॉर द कम्युनिटी। यह राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र के निर्माण में ये सहायता करती है, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने पूरे देश के लिए काम करते हैं, ना कि कम्युनिटी के। हालांकि कम्युनिटी के द्वारा या बाकी मेंबर्स के द्वारा इसको बनाया ज़रूर जाता है, लेकिन जो डिसीजंस लेते हैं या जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो पूरे देश के लिए बनाई जाती हैं। और इस तरह से क्या देश की यूनिटी को क्या करते हैं, ये बढ़ाने में सहयोग करती है FPTP सिस्टम। ड्यू टू द FPTP सिस्टम वोटर्स नो who is their representative and they can make him or her accountable। FPTP सिस्टम की वजह से जो वोटर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर कुछ भी गलत होता है, कोई काम गलत होता है, तो उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होता है, उसे सवाल जवाब करने का अधिकार जनता के पास होता है। इस तरह से सरकारें जो बनती हैं FPTP सिस्टम में वो अकाउंटेबल होती हैं, लेजिटिमेट होती हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का एक प्रोसेस किया गया है कि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे जो संविधान जो बनाने वाले थे, लीडर्स थे, उनको ये अच्छी तरह से पता था कि हमारे देश में जो दबंग जो लोग हैं, जो बाहुबली जो लोग हैं या अमीर जो लोग हैं, वो गरीब लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देने देंगे या उनको एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई कि जो वीकर सेक्शंस हैं, दलित वर्ग है, ST वर्ग है, SC वर्ग है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम यहाँ पर किया। इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अब बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज आर दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज इन विच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो आरक्षित जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये वे क्षेत्र होते हैं जिनमें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए अपनी जनसंख्या के अनुपात में। तो ऐसी सिस्टम को बोलते हैं, इस सिस्टम को कहा गया है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज या आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र। अब जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब इसको पॉइंट्स में समझ लेते हैं। टू गिव इक्वल सीट्स इन डेमोक्रेसी टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। लोकतंत्र में जो कमज़ोर तबका है समाज का, उसको समान रूप से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो रिच पर्सन हैं या जिनका समाज में दबदबा ज़्यादा है, वो वीकर सेक्शंस को आगे नहीं आने देंगे, वो उनको अपने एमएलए, एमपी या एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए रिजर्वेशन की प्रोसेस को भारतीय संविधान में अपनाया गया। इन एपीटीपी सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट इज़ डिक्लेयर्ड विनर। एपीटीपी सिस्टम में क्या होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है। इन दिस माइट बी एडवांटेजेस टू द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। और इसकी वजह से जो छोटे जो सामाजिक जो समूह होते हैं उनके लिए काफ़ी एक लाभदायक नहीं कहेंगे डिसएडवांटेजेस, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, इसलिए ये ख़राब हो सकता है। इसलिए भी रिजर्वेशन की प्रोसेस को अपनाया गया। और लास्ट का कारण है टू सेव द कंट्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसइंटीग्रेशन। देश को झगड़ों से, फसाद से, लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए और देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए रिजर्वेशन की प्रोसेस अपनाई गई। क्योंकि अगर वीकर सेक्शंस को, एससीज को और एसटी का काफ़ी बड़ा तबका है, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलता और लगातार ये दबा कुचला रहता, तो इनके मन में कोई ना कोई टीस रहती और ये मूवमेंट्स करते, आंदोलन करते, वॉयलेंस, इस तरह की घटनाएं जो है हो सकती थी। तो इससे बचने के लिए ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं, अगर आपका ये आता है कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट करिए, तो आप इसे कंप्लीट लिखेंगे। शॉर्ट नोट में आगे हम लिखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो चुनाव होते हैं उनमें एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ये जो प्रोविजंस जो था, जिस संविधान बनाया गया उस समय केवल 10 ईयर्स के लिए था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया, संविधान में संशोधन करके 2020 तक इसको आगे, इस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स की जितना प्रपोर्शन है उसके हिसाब से जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन जो है, अगर वर्तमान की बात करें 26 जनवरी 2019 की बात करें, तो 545 लोकसभा जो सीट हैं, 543 सीट्स हैं, उनमें से 84 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, एंड 47 जो सीट्स हैं आर रिजर्व फॉर द एसटी कैंडिडेट्स। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, कबीले वगैरह जो यहाँ पर मिलते हैं लोग, तो उनको कहेंगे। धन्यवाद।